इस तरह की तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल आए होंगे, लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं, वो सारी बातें अम्बेडकर साहब ने जब इस पूरे समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए रास्ता लिया और एक बड़ी कुर्बानी इस देश और समाज में काम करने के लिए, समाज के विकास के लिए, बेटों की मौत, पत्नी की मौत, तमाम सारे हमले झेलते हुए अंततः जब बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं तो जो 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं उसमें सबसे पहली प्रतिज्ञा होती है ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनका बहिष्कार करना है। आप सबने साहस दिखाया है और मैं इस बात को कहते हुए कि कांग्रेस सुचित जी इस इलाके के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। किसी का कुछ भी सवाल होता था, कोई दमन होता था, कोई उत्पीड़न होता था, भाकपा माले का झंडा लेकर के उस मोर्चे पर खड़े दिखते थे। और आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, जिस मिशन को लेकर के वो आगे चल रहे थे, आपने इस सवैया में यह जो आयोजन किया है श्रद्धांजलि सभा का, कांग्रेस सुचित जी के उस विचार को, कांग्रेस सुचित जी के उस संघर्ष को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही उस मुक्ति, यही उनके लिए जो भी आप काम करते, ब्राह्मणवाद, पाखंड के खिलाफ लड़ते हुए जो आप कर रहे हैं, यही कांग्रेस सुचित जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है जो आपने आयोजन किया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस सुचित जी लगातार इस बात को लेकर के चिंतित रहते थे। इस इलाके में मेरे जाने के बाद इस इलाके के गरीबों का, इस इलाके के किसानों, मजदूरों, नौजवानों का, उनके सवालों का, उनके संघर्षों का क्या होगा। लेकिन आज जब आप यह इन तमाम सारे सवालों से लड़ते हुए जब यह आयोजन कर रहे हैं, तो पार्टी को भी यह उम्मीद है कि कांग्रेस सुचित जी के जाने के बाद जो जगह बच रही है, जो खाली पड़ रही है, इस इलाके के उन सारे नौजवानों ने जो आयोजन किया है, सुचित जी की जो खाली जगह को सारे नौजवान भरेंगे और आप दिशा में जरूर आगे बढ़ेंगे। इस बात की उम्मीद जरूर हम लोगों को हो रही है। हमारे साथी ने बताया, एक ऐसे समय में जब इस देश में हमारे उस संविधान के खतरे को, हमारे उस अधिकार पर हमले को, जो इस देश के इस समय के चुनाव का जिसका कल रिजल्ट आया है, एक सवाल बन रहा था पूरे देश भर में। आज से पहले जो सरकार चली है, जिसने जिस तरीके से हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ करके और चुनाव से पहले घोषणा करके कि हम 400 पार सीट लेकर के आएंगे, इस पर बहसें शुरू हो गई थी। 400 पार की जरूरत क्यों है? कांग्रेस सुचित जी एक चिंता उन्होंने हमसे जाहिर की। पार्टी की बैठक चल रही थी, कांग्रेस ने कहा कि यह जो खतरा है, इस खतरे के खिलाफ तो भाकपा माले पूरे देश भर में जरूर एक माहौल बना रही
रही है, गोलबंदी कर रही है, लेकिन हमारे धरौली के इलाके में जरूर हम लोग कुछ पुराने साथी हैं, कुछ साथी हैं जो इधर उधर हैं, कुछ साथी हैं, उनको लेकर के कैसे हम आगे बढ़ेंगे। यह चिंता उनको सता रही थी। जब वो बीमार हुए, पता चला, हॉस्पिटलाइज हुए, मैं जिस दिन गया था मिलने के लिए उस दिन तो अनकॉन्शियस थे, कोई कुछ भी नहीं था, मुलाकात नहीं हुई, आईसीयू में थे। लेकिन मेरी बेटी भी गई थी कांग्रेस से मिलने के लिए। उसने बताया कि मैं जब अंदर गई तो कांग्रेस अपना हाथ ऊपर उठाए थे और लाल सलाम कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, एक बेड पर आईसीयू के अंदर बेड पर पड़ा हुआ साथी जिसकी चेतना इतनी है कि हमसे मिलने के लिए कोई आया है, और वो लाल सलाम इसलिए कर रहे थे कि मेरी बेटी भी भाकपा माले की सदस्य है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयशा की वाइस संयोजक है। और लाल सलाम जब बोल रहे थे, क्योंकि आज जो पेपर है उसका, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। तो ये जो उस समय जो उनके अंदर चेतना थी, आज ओके समझा था कि पानी भर दे, ठंडा जिम्मेदारी आती है। बर्फ निकला था ना, तो पानी डाल मतलब जो भी जब हम नारा लगा रहे हैं कांग्रेस सुजीत जी के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो आज उन सारे सवाल, उन सारे संघर्ष, उन सारे सवालों को जो इस ग्राम सभा के लिए भी जो उनको करना था, जो छोड़ के गए हैं, मैं आप सबसे यह बात की अपील करना चाहता हूं कि यहाँ बैठे हुए हम सभी लोगों को यह जिम्मेदारी लेनी है कि कांग्रेस सुजीत जी की कभी इस परिवार को, इस इलाके को नहीं होने दिया जाएगा। हम सब लोग खड़े रहेंगे, यही कांग्रेस सुजीत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम लोग जरूर एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक चिंता थी, एक ऐसी ताकत जो संविधान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रही है, इस चुनाव में उसको ताकत न मिले, यह पूरी कोशिश हुई, और जो रिजल्ट आया है वह रिजल्ट इस बात को बता रहा है कि आपने ब्रेक लगा दिया है। अब उतनी ताकत नहीं रह गई है, लेकिन यह जो विचारधारा है जिससे लड़ करके आज आप श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने इस बात को कहा है कि आरएसएस जैसी विचारधारा वाली पार्टी अगर पूरी तरह से चुनाव हार भी जाए तो भी हमको ये नहीं समझना है कि ये अब खत्म हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान को पटल पर रख रहे थे तब उस समय भी संविधान को नहीं मानने वाले। ये वो लोग हैं जो तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानने वाले, जो तिरंगा जलाने वाले थे। आज ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। सुजीत जी इस लाल झंडे को उस समय पकड़े थे जब इस पूरे इलाके में सामंती दबंगई के खिलाफ संघर्ष था, उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष था। रातों को लोगों को चलना पड़ता था, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए अगर नदी तैर करके पार जाना पड़ता था। उस दौर के हमारे साथी सुजीत जी लाल झंडे को पकड़ करके इस इलाके के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। आज एक लंबे समय के बाद
जब हम लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं नक्सलवाड़ी को लाल सलाम, कांग्रेस सूची थी उस नक्सलवाड़ी जो अधिकार के लिए आंदोलन था, जो समानता के लिए आंदोलन था। हमारे और वक्ता हैं, मुझे जाना है, हमारे साथी ने बताया जरूरी है जाना, इस पर और डिटेल चर्चा करेंगे, आप लोगों को शेयर जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन आज एक काम जरूर हुआ है कि इस चुनाव में वह दौर, जिस दौर में नक्सलवाड़ी आंदोलन के जिस दौर से कांग्रेस सूचित थी, इस इलाके के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उस नक्सलवाड़ी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग भी इस संविधान को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए इस बार के चुनाव में इस देश की संसद में लोगों ने प्रवेश किया है और यह लड़ाई सवैया की संसद में भी लड़ी जाएगी। यह इस बात का विश्वास हो रहा है। साथियों, अंत में एक बात कहते हुए कि हमें यह परंपरा विकसित करनी होगी। जब हम लोग ये बात कर रहे थे परिवार के साथ लोगों से, तो कुछ बातें भी आ रही थी, कुछ बातें आ रही थी कि क्यों किराई क्यों नहीं होगा, बसवा क्यों नहीं होगा, मुंडन क्यों नहीं होगा। लेकिन आप सब ने जो ताकत दिखाई है, आप सब ने जो विचार दिया है, आप सब जिस विचार पर आगे बढ़े हैं, इससे यह जरूर इस बात को हमें उम्मीद है, इस बात का विश्वास है कि कांग्रेस सुजीत जी के जाने के बाद उन्हीं से शुरू होकर के इस इलाके में जब एक प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आने वाले समय में वो सभी क्रांतिकारी साथी, वो सभी क्रांतिकारी सवैया के नौजवान वो इस कार्रवाई को, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में इस पूरे इलाके में यह आंदोलन होगा कि इस तरह की घटनाओं में ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद का बहिष्कार होगा और इस तरह के आंदोलनों की कड़ी आगे आएगी। इस बात की उम्मीद करते हुए आप सभी को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को लाल सलाम, कांग्रेस सुजीत जी को लाल सलाम, कांग्रेस सुजीत जी अमर रहें, इनकलाब जिंदाबाद।